जो है यहाँ से इस तरीके से सेंटर पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से ये देखिए, ये नोट करने वाली बात है, यहाँ से हम 1.25 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हम जैसे 1.5 इंच लगा दिए या मतलब 1 इंच लगा दिए तो ये हमारा आर्मोल का जो गोलाई है वो कम हो जाएगा। तो ये 1.25 इंच जो है फिक्स गोलाई आता है, तो 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम जो है इसमें इस तरीके से गोलाई देना शुरू करेंगे। ये हम देख लीजिए, ये इस तरीके। हेलो दोस्तों, मैं तो फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार टेलर्स में। आज की वीडियो में हम शर्ट कटिंग करना आप लोगों को बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम इसका मेजरमेंट को समझ लेते हैं। इसका जो लंबाई है वो है 27 इंच, इसका शोल्डर है वो है 17 इंच, आस्तीन इसका जो है वो है 24 इंच और आस्तीन में जो कफ लगेगा वो है 9 इंच। इसका चेस्ट है वो है 36.5 इंच और कमर है इसका 32 इंच। इस नाप को आप कहीं नोट कर लीजिए या तो स्क्रीन पे चलता रहेगा। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये जो कपड़ा है ये हमारा डबल आरएस का कपड़ा है, ये हमारा 1.60 है। इसी में हम अपना शर्ट कटिंग करेंगे। ये 1.60 में जो है बिल्कुल परफेक्ट शर्ट कटिंग हो जाएगा, बिल्कुल किसी भी साइज़ का हो तो ये 1.60 में बिल्कुल अच्छी तरीके से बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। सबसे पहले हम जो है उल्टा सीधा देख लेंगे। कपड़ा होता है जैसे कि बहुत सारा कपड़ा होता है, दोनों साइड एक जैसा होता है तो उसमें हमको नहीं पता चलता उल्टा सीधा, तो हम कोड से पता कर लेंगे। ये हमारा लिखावट जिस तरफ होता है, जो हमारा लिखावट सीधा और साफ दिखाई दे रहा है वो हमारा सीधा साइड है, इसी से हम पहचान लेंगे। इसके बाद जो इसको हम यहाँ से इस तरीके से हम डबल फोल्ड करके इसको बिछाएंगे। ये हमने बिछाया है बराबर से। अब एक बात नोट करने का है, यहाँ से एक चीज़ देखिए, ये हमारा अंदर वाला सीधा साइड है और निशान जब भी लगेगा कपड़े के ऊपर हमेशा उल्टे साइड की तरफ लगेगा। इसी वजह से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि सीधा साइड हमारा अंदर की तरफ और निशान हमारा उल्टे साइड की तरफ लगे। इसी वजह से इसी तरह हमने फोल्ड कर दिया है। उसके बाद जो है यहाँ से सबसे पहले कपड़े को सीधा करने के लिए ऊपर एक निशान हम लगाएंगे। यहाँ से इस तरीके से कपड़े को सीधा करने के लिए एक निशान ऊपर लगा दिए हैं। उसके बाद जो है यहाँ से 2 इंच का एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये 2 इंच का निशान हमने लगा दिया। अब जो है ये 2 इंच का निशान क्यों लगाया है, इसका लगाने के पीछे क्या रीज़न है, इसके बारे में हम आगे अच्छी तरीके से बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसके बारे में क्या है, ये क्यों लगाते हैं, इसके बारे में बताएंगे। ये जो हम 2 इंच का निशान लगा दिए हैं उसके बाद जो है हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमारा है 27 इंच, तो यहाँ से हम 27 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। इसी तरीके से 27 इंच पे इधर भी निशान लगा देंगे ताकि हमें निशान सीधा करने में कोई दिक्कत ना हो। ये हमने लंबाई का निशान लगा दिया। अब इस निशान को हम बिल्कुल बराबर से सीधा कर लेंगे। ये हमने लंबाई का निशान लगा दिया। अब जो है यहाँ से हमारा फैशन पट्टी जो बनेगा उसके लिए हम कपड़े को रखेंगे। तो फैशन पट्टी के लिए ये जो हमारा कोर है इसको हटा करके यहाँ से हम 2 इंच रखेंगे, तो ये हमारा टोटल कोर लगा करके 2.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हम इस तरीके से बराबर से 2.5 इंच रख देंगे। यहाँ पे भी इस तरीके से हम देख करके 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। इस तरीके से निशान लगा करके और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे, फैशन पट्टी का वाला निशान को। यहाँ से ये भी हमारा निशान लग गया। ये दोनों, ये हमारा निशान लगने के बाद अब यहाँ से हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। पहले हम शोल्डर का निशान लगा देते हैं, उसके बाद फिर आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर जो है हमारा है वो है 17 इंच, 17 का आधा 8.5 प्लस आधा इंच सिलाई मार्जिन, तो हमारा हो गया 8.5 प्लस आधा इंच सिलाई मार्जिन 9 इंच। तो इस तरीके से 9 इंच पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद जो है यहाँ से आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का जब भी हम निशान लगाते हैं वो चेस्ट के हिसाब से लगाते हैं। जैसे हमारा चेस्ट है 36 36.5, तो 36.5 का चौथा हिस्सा हुआ हमारा 9 इंच 1 सूत, तो उसी हिसाब से हम 9 इंच 1 सूत हुआ। अगर जैसे कि हमारा फिटिंग शर्ट है, फिटिंग शर्ट में हम जो है आधा इंच कम कर देंगे, या हमारा नॉर्मल फिटिंग शर्ट है या लूज शर्ट है तो हम चेस्ट का चौथा हिस्सा करके बिल्कुल फिक्स रख देंगे। या हमारा थोड़ा फिटिंग शर्ट है तो इसमें हम आधा इंच कम कर देंगे, तो हमारा हो गया 9 इंच 1 सूत, तो इसमें हम आधा इंच कम कर देंगे तो 8.5 इंच 1 सूत पे हमारा ये आ जाएगा। तो इस तरीके से 8.5 इंच 1 सूत पे हम एक निशान लगा देंगे। ये हमारा आर्मोल का निशान लग गया। अब जो है इस निशान को हम बिल्कुल बराबर से सीधा कर लेंगे। ये आपको पता चल गया होगा, जितना जैसे हमारा चेस्ट है, अगर लूज शर्ट है तो चेस्ट के बराबर जितना हमारा चेस्ट है, चेस्ट का चौथा हिस्सा करके आर्मोल के लिए फिक्स निशान लगा देंगे। अगर हमारा फिटिंग शर्ट है तो फिटिंग शर्ट में जो है हम आर्मोल का निशान जो आधा इंच कम करके लगा देंगे, या अगर ज्यादा फिटिंग शर्ट है तो हम 1.25 इंच भी कम करके लगा सकते हैं। और यहाँ से जो है ये हम लगा देंगे आर्मोल का निशान। उसके बाद जो हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो चेस्ट हमारा 36, तो 36 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9 इंच, 36.5 है तो 36.5 का चौथा हिस्सा हो गया 9 इंच 1 सूत। तो इस तरीके से 9 इंच 1 सूत पे एक निशान लगा देंगे। ये हमने 9 इंच 1 सूत पे निशान लगा दिया। अब उसके बाद जो है यहाँ से हम इसमें लूजिंग देंगे। तो ये हमारा फिटिंग शर्ट है, फिटिंग शर्ट में हम जो लूजिंग देते हैं ये हमारा नॉर्मल फिटिंग है। अगर हाई फिटिंग होता तो हम 1.25 इंच का लूजिंग देते, तो टोटल गोलाई में हमारा 5 इंच आ जाता। तो इसमें हम जो है 1.5 इंच का लूजिंग देंगे। तो 1.5 इंच का लूजिंग देंगे, टोटल गोलाई में हमारा 6 इंच आएगा। तो उसी हिसाब से हम यहाँ से पहले देख लीजिए, ये हमारा हो गया चेस्ट का चौथा हिस्सा 9 इंच 1 सूत, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 11.25, तो 10.5 इंच 1 सूत के करीब। तो 10.5 इंच 1 सूत पे इस तरीके से हम एक निशान लगा देंगे। और यहाँ पे 10.5 इंच 1 सूत पे हम निशान लगा दिए। अब जो है यहाँ पे इसी सेम निशान को यहाँ पे हम नीचे लगाएंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, ये हमारा 10.5 इंच 1 सूत आया, तो उसमें हम जो है 1 से मतलब 1 से 2 सूता कम करके, जैसे 1 सूता आया था यहाँ पे हम 10.5 पे फिक्स करके लगा देंगे इस तरीके से। ये हमने यहाँ पे 10.5 पे फिक्स निशान लगा दिया। यहाँ से जितना हमारा आएगा उसमें हम 2 सूता 4 सूता कम करके नीचे निशान लगा देंगे इस तरीके से। ये हमने नीचे का निशान लगा दिया। अब जो है यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारा 32, तो कमर का निशान जो हम लगाएंगे सबसे पहले इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे यहाँ से। उसके बाद जो है यहाँ से इसको 20 से हम फोल्ड कर देंगे बराबर से। ये हमने इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड कर दिया। ये हमारे कमर का निशान आ गया। अब इस निशान को पहले हम सीधा कर लेंगे। ये निशान हमारा सीधा हो गया। अब यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारा 32, तो 32 का चौथा हिस्सा हमारा हो गया 8 इंच। इस तरीके से 8 इंच पे एक निशान लगा देंगे, प्लस इसमें जो हम 1.5 इंच का लूजिंग देंगे। तो इस तरीके से 1.5 इंच का लूजिंग दे दिए। ये हमारा हो गया टोटल निशान। अब जो है ये इस निशान को इस निशान से, ये तीनों निशान को हम शेप दे करके बराबर से मिलाएंगे इस तरीके से।
ये हमने बराबर से शेप दे दिया है। अब इसमें जो है ये जो हम जो है कि लूजिंग दे दिए हैं फिक्स। अब जिसमें हमारा सिलाई होगा, सिलाई मार्जिन के लिए हम निशान लगाएंगे। तो सिलाई मार्जिन के लिए हम जो है यहाँ से इस तरीके से फंटी की मदद से आधा इंच उधर करके सिलाई मार्जिन के लिए एक निशान लगा देते हैं। तो ताकि ये निशान हम इस वजह से लगा दिए हैं, इसी निशान पे हम कटिंग कर देंगे ताकि ये हमारा कटिंग सही हो, ये हमारा बिल्कुल बराबर मार्जिन के साथ कटिंग हो जाएगा। ये हमने मार्जिन का भी निशान लगा दिया। अब जो है यहाँ से जिस तरह यहाँ देखिए, ये हम आर्मोल का जो निशान लगाए थे वो हमारा निशान बाकी रह गया। तो आर्मोल का निशान को पूरा करते हैं। यहाँ से जैसे ये हमारा चेस्ट का चौथा हिस्सा 9 इंच 100, तो उसमें जो है हम जो है यहाँ से लगभग 1.25 इंच कम करके 1.25 इंच पीछे एक निशान लगाएंगे। तो ये हमारा चेस्ट 36 है, तो इसमें हम 1.25 इंच लगाए हैं। अगर हमारा चेस्ट 40 होगा या 40 से प्लस होगा तो हम 1.5 से 1.25 इंच मैनेज कर सकते हैं। यहाँ तो 1.25 इंच कम करके यहाँ पे पीछे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद जो है ये चेस्ट शोल्डर वाला निशान है, शोल्डर वाला निशान से इस निशान को इस तरीके से शेप फंटी की मदद से बराबर से मिलाएंगे। यहाँ से हम इस तरीके से मिला दिए हैं, ये हमारा निशान मिल गया। अब जो है यहाँ से इस तरीके से सेंटर पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से ये देखिए, ये नोट करने वाली बात है, यहाँ से हम 1.25 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हम जैसे 1.5 इंच लगा दिए या मतलब 1 इंच लगा दिए तो ये हमारा आर्मोल का जो गोलाई है वो कम हो जाएगा। तो ये 1.25 इंच जो है फिक्स गोलाई आता है, तो 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम जो है इसमें इस तरीके से गोलाई देना शुरू करेंगे। ये हम देख लीजिए, ये इस तरीके से हम इसमें गोलाई दे देंगे। ये हमारा आर्मोल का गोलाई हो गया। अब जो है यहाँ से हम कॉलर का निशान लगाएंगे। तो कॉलर हम जो इसका नाप नहीं लिए हैं, तो ये जो है अगर आप कॉलर कभी नापते नहीं है तो उसका किस तरीके क्या तरीका है निशान लगाने का, उस चीज़ को आप समझ लीजिए। जैसे जितना हमारा शोल्डर है उसमें हम जो है लगभग 1 से 1.5 इंच कम करके लगाएंगे तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट कॉलर बैठ जाएगा। जैसे हमारा है शोल्डर है 17, तो 17 में हम मान के चलिए 1.5 इंच कम कर दिए तो हमारा हो गया 15.5। तो 15.5 का हम 5वां भाग करेंगे, तो 15.5 का हम 5वां भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 इंच 1 सूत। उसमें हम आधा इंच कम कर देंगे, 3 इंच 1 सूत में आधा इंच कम कर दिए तो यहाँ पे हमारा हो गया इस तरीके से। देखिए 3 इंच 1 सूत में आधा इंच कम कर दिए तो 2.5 इंच 1 सूत। तो इस तरीके से 2.5 इंच 1 सूत पे हम निशान लगा देंगे। ये आधा इंच हम क्यों कम किए हैं, ये आधा इंच कम इस वजह से हम किए ताकि हमारा जो है जब कॉलर चढ़ेगा तो हमारा जो आधा इंच मार्जिन जाएगा कॉलर चढ़ाई में, तो आधा इंच उधर से कवर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा। ये हम यहाँ से 2.5 इंच 1 सूत पे निशान लगा दिए और नीचे भी जो है हम यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। और उसके बाद जो है इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। पहले ये हमने एक बॉक्स बना लिया है, उसके बाद इसमें हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे। ये हो गया हमारा कॉलर का निशान। अब जो है यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, ये 2 इंच हम क्यों रखे थे। ये 2 इंच का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, इसके बारे में बता रहे हैं। ये 2 इंच हम इस वजह से रखे थे, जैसे हम जो है क्या करते हैं यहाँ से फिक्स करके रख देते हैं और नीचे हम 1 से 1.5 इंच मार्जिन रखते हैं ताकि नीचे हमारा मार्जिन जाए, ऊपर भी हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देते हैं ताकि हमारा मार्जिन ऊपर नीचे जो हमारा जाता है फोल्डिंग में बिल्कुल आए। तो उसके लिए हम जो है सबसे पहले ये जो 2 इंच का हम निशान लगा देते हैं। ये निशान लगाने का 2 बेनिफिट है। एक तो क्या है कि इसी में हमारा शोल्डर डाउन हो जाता है, इसी में बिल्कुल फिक्स हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा और इसी में से जो है हमारा ऊपर और नीचे जितना मार्जिन जाएगा वो कवर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट शर्ट तैयार होगा। ये निशान लगाने का ये बेनिफिट है, कभी भी आपका शर्ट छोटा होने का खतरा नहीं रहता। इसी वजह से हम पहले इस निशान को लगा देते हैं और हमको अलग से निशान लगाने की झंझट भी नहीं, निशान नहीं लगाना पड़ता अलग से। ये निशान लगाने के बाद बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है। इसी वजह से हम पहले इस 2 इंच का निशान को रख देते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए 2 इंच का निशान रख दिया। अब ये 2 इंच का निशान में जो हम शोल्डर डाउन के लिए रखे हैं, तो यहाँ से इस तरीके से कॉलर के बाद से इसको यहाँ से इस तरीके से शोल्डर डाउन का निशान लगा देंगे। ये हमारा शोल्डर डाउन का निशान लग गया। अब ये जो हमारा बचा इसी में हमारा नीचे भी मार्जिन जाएगा और ऊपर भी हमारा मार्जिन के लिए जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट शर्ट तैयार हो जाएगा। इसी वजह से इस निशान को हम पहले लगा लेते हैं। इस तरह का निशान लगा करके आप कटिंग करिएगा तो आपका शर्ट कभी भी जो है छोटा होने का खतरा नहीं रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ से हम चाइनीज का निशान लगा देंगे। तो यहाँ से देख लीजिए ये जितना हमारा आ रहा है, जैसे ये हमारा 10.5 है तो इसको इस तरीके से 20 से पहले एक बार फोल्ड कर देंगे इंची टेप को। ये हमने इंची टेप को 20 से फोल्ड कर दिया। अब यहाँ से जो है उसके बाद यहाँ से लगभग 2 इंच पे एक निशान लगा देंगे इस तरीके से और यहाँ से हम इस तरीके से इसमें शेप दे देंगे इस तरीके से। चाइनीज सामना का निशान लग गया। अब इसी निशान के हिसाब से हम इसका कटिंग कर देंगे। ये हो गया हमारा सामना का कटिंग कंप्लीट। अब जो है यहाँ पे हम जो है छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले, दूसरा पल्ले में भी हमारा फैशन का निशान चले जाए। यहाँ पे हमारा तो ऊपर से पहले ही कट है तो ये निशान हमारा फैशन का चले जाएगा। अब जो है यहाँ से हम बैक पल्ला कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ जो साइड से कपड़ा है उसको हम बिछाएंगे। जैसे हम बैक पल्ला का जो कटिंग करेंगे, जितना हमारा फ्रंट था, सामना हमारा था 10.5 इंच 1 सूत, तो उसमें हम आधा इंच कम करके इसको बिछाएंगे। अब जो है यहाँ से इसको हम इस तरीके से रखेंगे इसको। अब जो है बैक के ऊपर हम सामना को बिछाएंगे बराबर से। यहाँ से देखिए ये हमारा शोल्डर अलग से कटिंग होगा। तो अब जो है यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा है वो है 17 का आधा 8.5 प्लस आधा इंच सिलाई मार्जिन 9 इंच। तो इस तरीके से 9 इंच पे निशान लगा देंगे। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, इस चीज़ को आप कभी भी इसको नोट कर लीजिए जिस तरीके से हम बताने वाले हैं। तो ये बिल्कुल नोट करने वाली बात है, इसको नोट करके आप इसी तरीके से निशान लगाइए तो कभी भी आपका जो है बैक जो है आर्मोल का निशान बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये इस तरीके से निशान लगाने का ये बेनिफिट है। तो किस तरीके से क्या करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले चेस्ट का चौथा हिस्सा कितना हमारा 9 इंच 1 सूत, तो 9 इंच 1 सूत प्लस उसमें हम आधा इंच ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो गया टोटल
9.5 इंच एक सूत। तो यहाँ से इस तरीके से लगभग ये जो हम आधा इंच ऐड कर देंगे इसमें। अगर जैसे हमारा चेस्ट ज़्यादा होता तो इसमें हम पौने से 1 इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है 9 इंच एक सूत है तो इसमें आधा इंच हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9.5 इंच एक सूत। तो इस तरीके से 9.5 इंच एक सूत पे एक निशान इस तरीके से लगा देंगे। और इस निशान को हम बैक शोल्डर वाला निशान से, ये वाला आर्मोल बैक आर्मोल का निशान लगाने के लिए ये जो है चेस्ट का चौथा हिस्सा और प्लस उसमें हम आधा इंच ऐड कर देंगे। चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच ऐड करके यहाँ से हम जो है ये जो बैक शोल्डर का निशान लगाए इस निशान को इस निशान से हम बिल्कुल बराबर से सीधा करके मिलाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम इसमें गोलाई दे देंगे इस तरीके से। ये हो गया बिल्कुल परफेक्ट तरीका बैक आर्मोल का निशान लगाने का। हम निशान लगा दिया, अब जो इसी निशान के हिसाब से हम इसका कटिंग करेंगे। ये हमारा हो गया बैक वाला कटिंग कंप्लीट। अब जो है हम इसका शोल्डर और बाजू कटिंग करेंगे। तो शोल्डर और बाजू कटिंग करने के लिए यहाँ से हम सबसे पहले शोल्डर कटिंग कर लेते हैं, फिर बाजू कटिंग करना आप लोगों को बताएंगे। तो शोल्डर कैसे कटिंग करेंगे, तो यहाँ से इस तरीके से जो साइड से बचा हुआ हमारा कपड़ा है इसको यहाँ से इस तरीके से हम बीच से इस तरह फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम इसको फोल्ड कर दिए हैं। अब यहाँ से हम शोल्डर का देख लेंगे। तो शोल्डर हमारा है 17 का आधा 8.5 प्लस आधा इंच सिलाई मार्जिन 9 इंच। तो इस तरीके से 9 इंच के हिसाब से हम इसको बराबर से बिछाएंगे। तो ये हम देख लेंगे यहाँ से ये हमने 9 इंच के हिसाब से बराबर से बिछा लिया है। अब जो है यहाँ से सबसे पहले ये जो हमारा ऊपर नीचे है कपड़ा इसको सीधा करने के लिए एक निशान इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं इस तरीके से। ये हमने कपड़े को सीधा करने के लिए निशान लगा दिया। अब जो है यहाँ से इस तरीके से हम जो है एक निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे 3.5 इंच पे इस तरीके से। ये 3.5 इंच पे एक निशान यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे भी एक निशान हम लगाएंगे 3.5 इंच पे। ये निशान लगाने के बाद इस निशान को पहले हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने 3.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब जो है यहाँ से फिर एक निशान हम लगाएंगे 2 इंच पे इस तरीके से। ये टोटल हमारा हो गया 5.5 इंच। तो इस तरीके से 2 इंच पे एक निशान लगा देंगे। अब जो है यहाँ से 2 इंच पे निशान लगा दिए हैं इसको ऊपर इस तरफ। उसके बाद जो है यहाँ से हम एक निशान हम यहाँ से लगाएंगे जो हमारा कॉलर का हम सामना का निशान लगाए थे। सामना हमारा कॉलर का निशान था वो था 2.5 इंच एक सूत। तो इसमें हम जो है 2.5 इंच एक सूत जितना हमारा सामना था उतना ही हम इसको फिक्स इस तरीके से रखेंगे। 2.5 इंच एक सूत पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ से ये जो हम निशान लगाए 2 इंच का इस निशान से इसको हम इस तरीके से यहाँ से कॉलर के लिए गोलाई दे देंगे। ये हमने कॉलर के लिए गोलाई दे दिया, यहाँ से मिला देंगे। ये हो गया हमारा बैक से 9 इंच पे यहाँ पे भी निशान लगा देंगे और नीचे भी हम जो है फिक्स 9 इंच पे निशान लगा देंगे। ये हमारा हो गया। अब जो है इस निशान को बिल्कुल बराबर से सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर दिया। अब ये हमारा हो गया शोल्डर निशान कंप्लीट। अब इसी निशान के हिसाब से हम इसका कटिंग करेंगे। ये हो गया हमारा शोल्डर कटिंग कंप्लीट। अब जो है ये हमारा सिंगल शोल्डर हुआ, इसमें हमारा डबल शोल्डर लगेगा। तो डबल शोल्डर भी हम इसका कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। इसके ऊपर रख करके यहाँ से बिल्कुल सीधा इस तरीके से काट लेंगे। जो हमारा बाद में कटेगा हम उसको बाद में काट लेंगे इसको स्टिचिंग करते वक्त। ये हमने डबल शोल्डर का भी कटिंग कर दिया। ये हमारा हो गया शोल्डर कटिंग कंप्लीट। अब जो है हम इसका बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू जब भी कटिंग करेंगे इस बात को नोट कर लीजिए, जब भी हम बाजू कटिंग करेंगे तो बाजू कटिंग करने से पहले हम जो है सामना फ्रंट का जितना भी हमारा हाला होगा उसको हम नाप लेंगे इस तरीके से। जितना हमारा हाला में मार्जिन जाएगा उतना छोड़ करके इसको इस तरीके से इंच टेप को गोल करके घुमा करके बराबर से नाप लेंगे। ये हमारा हाला इस तरीके से देख लीजिए। ये हमारा 10 इंच एक सूत आ रहा है। तो उसी के हिसाब से हम इसका बाजू कटिंग करेंगे। बाजू इसको नाप लेने का बेनिफिट क्या होता है, हम जब भी इसको नाप करके कटिंग करते हैं तो हमारा हाला जो है बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है। हाला बाजू में हमारा बाजू जो है हाला में बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है। अब कोई अलग से बाद में जो है कारीगर को काटने की जरूरत नहीं पड़ता है, बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है। इसी वजह से हम आर्मल को नाप करके बाजू कटिंग करते हैं तो हमारा बाजू बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। इसी वजह से नाप के कटिंग करने का ये बेनिफिट है। और ये जो है हमारा दोनों बाजू एक साथ कटिंग होगा तो उसके लिए हम जो है इसको 4 फोल्ड करके बिछाएंगे। ये हो गया हमारा। हम इसको यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। सबसे पहले ऊपर कपड़े को सीधा करने के लिए एक निशान हम लगा देंगे यहाँ पे। ये हमने कपड़े को सीधा करने के लिए निशान लगा दिया। अब जो है यहाँ से एक निशान हम लगाएंगे 3.5 इंच पे। तो यहाँ 3.5 इंच पे निशान क्यों लगा दें इसके बारे में वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। इसके बाद जो यहाँ से इस तरीके से 3.5 इंच पे निशान लगा दिए। अब जो है यहाँ से हम जो है बाजू का लंबाई का निशान लगाएंगे। तो बाजू हमारा है वो है 24 इंच। तो उसमें हम जो है 1 इंच माइनस कर देंगे। 24 है तो 1 इंच माइनस करके 23 इंच पे हम फिक्स निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से ये 1 इंच हम माइनस करते हैं तो हमारा जो है 2.25 इंच का कफ है। तो 1 इंच जो हम माइनस करेंगे बचा उधर हमारा 2.25 इंच। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ हमारा मार्जिन जाएगा तो ये 2.25 इंच बिल्कुल कवर हो जाएगा बराबर। तो इसी वजह से 1 इंच कम करके यहाँ पे हम 23 पे निशान लगा दिए। अब जो इस निशान को हम बिल्कुल बराबर से सीधा करेंगे। ये हमने सीधा कर दिया है। अब जो है ये जो हम 3.5 इंच का निशान लगाए थे, ये निशान हम इस वजह से लगाए थे, इसी में हम जो है हमारा बाजू में जो है आर्मोल का शेप जो देते हैं, इसी वजह से ये 3.5 इंच का निशान लगा दिए। इसी में हम जो है आर्मोल का शेप देंगे। और यहाँ से जो है सामना हम जो है 2.5 इंच का एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये 2.5 इंच के बाद से, ये 2.5 इंच हमारा शोल्डर के पास जो है ये 2.5 इंच हम आता है शोल्डर जहाँ पे हमारा खड़ा रहता है। तो 2.5 इंच के बाद से हम जो है इसमें आर्मोल का शेप देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से देख लीजिए, इसको इस तरीके से हम जो यहाँ से शेप दे देंगे।
यहाँ से हमने ये शेप दे दिया है, ये हो गया हमारा शेप। अब जो है यहाँ से इसको हम इस तरीके से सामना का कटिंग कर देंगे, ये हमारा सामना का शेप हो गया। ये शेप जो है देने में शुरू में दिक्कत होता है, तो टाइम के साथ जो है बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, टाइम के साथ ही आपका भी बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा। उसके बाद जो यहाँ से हम इसको आर्मल को नापेंगे, तो जितना हम जो है हाला को नापे थे, यहाँ से हाला को हम नाप लिए हैं पहले ही आर्मल को। उसके बाद जो इसको इस तरीके से देख लेंगे, ये हमारा 10 इंच एक सुधारा, तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक निशान लगा देंगे। इसी तरीके से इंची टेप को टेढ़ा करके यहाँ पे हम नाप लिए हैं 10 इंच एक सुधारा, तो यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद जो है यहाँ से हम कफ वाला, कफ हमारा है 9 इंच कफ है, तो हमारा 9 का आधा 4.5, तो इस तरीके से 4.5 प्लस हमारा जो है, तो आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, तो हो गया टोटल हमारा 5 प्लस आधा इंच, मतलब पौने इंच का हम इसमें डॉट लगाएंगे जो हमारा सेंटर में लगेगा, तो वो हमारा हो जाएगा लगभग 5.25। तो इस तरीके से 5.25 में हम इस तरीके से एक निशान लगा देंगे। ये निशान हमारा लग गया। अब जो है इस निशान से इस निशान को हम बराबर से मिला देंगे, यहाँ से इस तरीके से शेप पंटी की मदद से इसको हम यहाँ से शेप दे करके इसको मिला देंगे बराबर से। ये हमने शेप दे करके मिला दिया। अब इस निशान के हिसाब से हम इसका कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने ये कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे हम सेंटर का कट लगा देंगे इस तरीके से, ताकि हमें पता चले कि हमारा सेंटर है बाजू चढ़ाते वक्त। उसके बाद जो है यहाँ से हम सामना का जो है हाला का जो निशान लगाए थे, इस तरीके से ये इधर को हम इधर हम साइड हटा देंगे। ये सामना का 2 को हम जो है इस तरीके से सामना का कटिंग कर देंगे, सामने हाला का। ये कटिंग करने का बेनिफिट क्या होता है, हमारा हाला में जो है बाजू में कपड़ा जो जमा होता है यहाँ पे गोलाई में, तो वो जमा होने का खतरा नहीं रहता। ये कटिंग करने के बाद जो हमारा झोल आता है वो झोल खत्म हो जाता है, इसी वजह से हम इसको पहले ही काट देते हैं। ये हमने कटिंग कर दिया है। अब जो है यहाँ से इस तरीके से इसको रखेंगे। यहाँ से हम जो है बैक का हम जो है जिसमें हमारा कफ पट्टी लगेगा, तो कफ पट्टी वाला हम कटिंग कर देंगे बैक में। तो ये हमारा सामने में हाला कटिंग कर दिए हैं, सामने को हम अलग करेंगे। यहाँ से इस तरीके से देखेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे। जितना हमारा सिलाई में उतना को हम बाहर निकाल देंगे। उसके बाद इसका सेंटर कर देंगे, सिलाई मार्जिन को हटा करके इसका सेंटर कर देंगे ये बैक का। उसके बाद जो है यहाँ से इसको देख लेंगे। यहाँ से हम जो है लगभग 5.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ये निशान हम लगा दिए हैं। अब ये जो है ये दोनों को इस तरीके से हम सेंटर से कट कर देंगे। ये हमने कटिंग कर दिया, इसमें हमारा कफ पट्टी लगेगा। ये हो गया हमारा सेंटर कटिंग कंप्लीट। ये बाजू कटिंग कंप्लीट हो गया हमारा। ये हो गया हमारा शर्ट कटिंग कंप्लीट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हमारे चैनल स्टार टेलर्स पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल स्टार टेलर्स को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, इसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब के लिए बाय बाय, जय हिंद।